है चिड़िया, इसको निकालना है। किधर फंस गई है दिखाती मैं आपको। फंस रही है, दे रही हूँ। तो हाथ भी नहीं जा रहा इधर यार, निकल गई वो खुद ही। निकले या नहीं? निकल गई। हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मेथी और प्याज को मिक्स करके पराठे। तो एक सुबह की सब्जी भी रखी थी और अभी है शाम का टाइम। तो मैं शाम के टाइम का वीडियो, ना ही तो शाम है ना ही सुबह, ये 3 बजे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आपको जाएगा शाम तक, ठीक है? ये शाम तक आपको मिलेगा, क्योंकि गाइस एडिटिंग भी करना होता है और उसके बाद बीच बीच में हमें कस्टमर को भी देखना होता है। तो उसी के बीच के बाद ये व्लॉग आपको जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी जो है मैं मेथी को अच्छे से साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इसको बनाएंगे, क्योंकि साफ़ नहीं हो रही है ये अभी, ठीक है? सो गाइस, आज है कुछ ऐसी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोग हैं जो औरतों को डीमोटिवेट करते हैं। पता नहीं उनको क्या हैबिट है, क्या नहीं है, क्यों मतलब लेडीज़ लोगों को परेशान करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मर्द जात पता नहीं क्या होती है, क्या नहीं होती है। लेकिन मेरा यही मानना है कि मर्द जात कुछ भी नहीं होती। अगर औरत ना हो तो मर्द का कोई काम नहीं होता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो भी आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी जो राय है मैं सिर्फ आप लोगों को अपने राय बताने वाली हूँ। और गाइस, कुछ लोग होते हैं पता नहीं निगेटिव थिंकिंग रखने वाले। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक औरत का कमाना गलत है या एक औरत का घर चलाना गलत है? लेकिन फिर भी न जाने लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि औरत का बाहर निकलना गलत है, औरत का घर चलाना गलत है। ऐसा क्यों? आप बताइए, क्या औरत मर्द के जितना आजकल नहीं? सो गाइस, बीच में आ गए थे कस्टमर, तो फिर से मैं काम करने लगी थी। ये कस्टमर बीच में तब आते हैं जब मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मेरा यही टॉपिक था। लड़कियाँ सब कुछ कर रही हैं आज के टाइम में, तरक्की कर रही है, तो क्या घर नहीं चला सकती? लेकिन पता नहीं फिर भी कुछ लोगों की नेगेटिव सोच औरतों को डिमोटिवेट करती है, उनको परेशान करती है। उनकी घटिया सोच उनको मतलब इसलिए परेशान करते हैं कि लोगों की क्या थिंकिंग हो गई है यार, समझ में नहीं आता है। लोग कहाँ से उठा के लाते हैं बातों को और क्यों इतना सोचते हैं यार। हमारी लाइफ है, हमें भी अपने तरीके से जीने दो। जब हम घर चला रहे हैं, तुम्हारा घर मतलब कहते हैं ना, घर चलाते हैं एक औरत। तो जब मर्द घर चलाता है तो औरत कभी उसको नहीं बोलती तू बाहर क्यों गया, क्या किया, क्या नहीं किया। मर्द का एक ही सवाल रहता है कि हाँ, मैं बाहर कमाने गया, घर में बैठ के थोड़े मेरे को खाने को मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब वही एक औरत कमाए तो औरत पे 70 सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे देश मतलब हमारा समाज कब ये सुधार लाएगा अपने अंदर, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करके गाइस मैं अपने आप को संभाल के अपना घर इस तरीके से चला रही हूँ ना, बहुत ही मतलब हिम्मत जुटा के। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, पैसे नहीं देते हैं और नशा करते हैं। तो मैं उन बहनों को भी बोलूँगी कि बहन, कुछ लोगों के तो पति नहीं होते हैं, और अगर पति होते हैं तो बच्चे नहीं होते हैं। लाइफ में सबकी परेशानियाँ होती है, लेकिन कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि बताई जा सकती हैं और कुछ परेशानियाँ ऐसी होती है कि नहीं बताई जा सकती। आप एक लेडीज़ थी, उनका मतलब इतनी परेशानी थी, वो मेरे को बता रही थी। उनके पति जो है दारू पीते हैं, नशे में सारा पैसा जितना कमाते हैं अपने नशे के लिए कमाते, घर पे 1 रुपया भी नहीं देते। और उस बहन जैसी न जाने कितनी लेडीज़ होंगी ये समस्या से परेशान होंगी, ठीक है? लेकिन अगर वही बात करें तो एक औरत है और उसके हस्बैंड भी नहीं है और वो फिर भी घर चलाती है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे पति तो हैं, लेकिन हो के भी वो ना होने बराबर हैं। तो फिर आप अकेले ही अपनी जिम्मेदारियां निभानी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लाइफ में आगे चलकर भी आपका कोई नहीं होगा, ठीक है? अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने पति के होते हुए भी हमारा कोई नहीं है, तो आप ये सोचिए ना
पति के होने के बाद ही आपका कौन होगा? कोई किसी का नहीं होता है इस टाइम में। तो सब जो कुछ होता है वो अपना आप है। तो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अपनी केयर खुद करें, अपने बच्चों को खुद पालने के लायक बने, मर्द के भरोसा रहना ही छोड़ दें। लेकिन क्या है ना, कुछ मजबूरियां ऐसी है मर्द के सामने झुका देती है, पता नहीं क्यों। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। मैं भी सोचती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन ये महंगाई, ये घर के खर्च मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं माइंड को। समझ में नहीं आता इन चीज़ों से कैसे पीछे छुड़ाया जाए। आज के टाइम में अगर औरत कमा भी लेना तो उतना कमा ही नहीं पाती जितना कमाने की कोशिश करती है, क्योंकि घर के खर्चे इतने हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब बताइए, खाना भी ना खाए एक टाइम में, वैसे ही इंसान का मन नहीं लगता खाना खाने में अकेले का, लेकिन क्या करे, जीने के लिए तो खाना पड़ेगा, बच्चों को पालने के लिए तो खाना पड़ेगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है पति लोग पत्नियों को धोखा क्यों देते हैं। अगर पति गलत होता है तो औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अगर वो शराब पीता है तब भी बर्दाश्त कर लेती है, 20%, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, 20% बर्दाश्त करती है। और अगर वह गलती औरत कर दे तो मर्द वो चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। मर्द बोलता है कि तूने ये गलती की, उसकी बार बार उसकी गलतियों को दोहराता रहता है, न जाने क्यों। अगर वही चीज़ औरत करने लग जाए तो औरत को बेवकूफ़ बताया जाता है, ऐसा क्यों? मर्द भी तो अपने आप को सुधार सकते हैं, या औरत को ही हर जगह झुकना पड़ेगा? क्या ये समाज कभी नहीं सुधरेगा? पता नहीं इस समाज का होगा क्या, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास फिर से कस्टमर आ गए, मैं उनको सामान दे देती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ, आपसे बातें करती हूँ, ठीक है? कहते हैं ना कि अगर औरत के साथ पति ना हो तो उसकी दुनिया में कुछ नहीं होता, ठीक है? ये बात सच है कि औरत का वजूद एक मर्द के साथ होता है। औरत का घर सिर्फ मर्द के साथ बनता है। लेकिन अगर मर्द सही ना हो तो फिर उस पति का क्या करना? आप ही सोचिए। एक औरत चाहती है हमेशा यही कि मेरा पति मेरे साथ रहे, हमेशा बच्चों में रहे, हमेशा खुश रहे। लेकिन अगर वही पति धोखा करने लगे, पीठ पीछे छुरा घोंपने लगे, तो औरत कैसे बर्दाश्त कर लेगी? बहुत मुश्किल होता है सब कुछ सहन करना, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी औरत यही चाहती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भुला के दोबारा से नई शुरुआत करती है। लेकिन फिर मर्द बाद में फिर धोखा दे देता है, फिर वही गड़बड़ करने लग जाता है। तो औरत कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? बार बार तो नहीं कर सकती ना। माफ़ी सिर्फ एक बार दी जाती है, बार बार थोड़ी दी जाती है। औरत ने मर्द को एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया, न जाने कितनी बार माफ़ किया। लेकिन अगर वही गलती को औरत कर दे तो मर्द उसको कभी माफ़ नहीं करता। ऐसा क्यों? ये मेरे आप लोगों से सवाल नहीं है, मेरे खुद के मन से सवाल है। पता नहीं, मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने दिल की बातें। क्योंकि मैं कभी भी जब किसी को सुनाने बैठती हूँ ना अपने दिल की बात, कोशिश करती हूँ कि इसको अपने दिल की बात सुना के मेरा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन फिर न जाने क्यों मेरे मन के अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, इसको मत बता। अगर इसको बताएगी तो तेरा मजाक बन जाएगा, ये तेरा मजाक उड़ाएंगे, ये तेरी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई मजाक बनाए, मेरी कोई हंसी उड़ाए। क्योंकि मैं जैसी हूँ अपने घर पे हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम में नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास 24 घंटे पैसा है। इंसान को पैसे की कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ नहीं फैलाती कि हाँ कि मेरे को इतनी ज़रूरत है, मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ। और ना ही अपने हस्बैंड से कभी बताती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड मेरे को सुनने लायक नहीं है, मेरे को सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज वो इस कंडीशन में है, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरी गलती है, वह भी गलती मेरे पति की है। क्योंकि एक औरत अपने पति को समझाने की, सुधारने की और साथ रहने की ही सलाह देगी। कोई औरत होगी जो चाहेगी मेरा पति मेरे से दूर रहे, लेकिन सारी औरत एक जैसी नहीं होती है। किसी को ज़रूरत होती है अपने फैमिली के साथ रहने की, अपने बच्चों के लिए करने की। औरत अगर अकेले चाहे तो कहीं पे भी जाके रह लेती है।
औरत का कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन मर्द न जाने क्यों ये बात नहीं समझते हैं। बस औरत चाहती है कि जहाँ पे परमात्मा ने उसकी किस्मत में लिखा है वो वहीं पे बस अपना गुजारा करे, चाहे रूखी खा के चाहे भूखी रह कर के, कैसे भी बस गुजारा करे। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे को खाना चाहे एक टाइम मिल जाए, लेकिन मेरा दुख मेरी तकलीफ़ समझो। ये मैं किसी और से नहीं, अपने पति से बोल रही हूँ। आज नहीं देखेंगे तो कभी ना कभी तो इस वीडियो को देखेंगे, ये तब कभी भी देखें, बस इस वीडियो से कुछ सीख जाए, वो उसको समझ में आए कि हाँ, कि औरत का रहना बहुत मुश्किल है, औरत का लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। तुम साथ नहीं तो उसका मतलब ये नहीं है कि और लोग पीछे नहीं पड़ते औरत के। अकेली औरत का रहना पॉसिबल ही नहीं, महा पॉसिबल होता है। बस ये है कि औरत बिना पति के बचा के रखती है अपने आप को, लेकिन लोग फिर भी बहुत कोशिश करते हैं उसको नोच खाने की। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छिपाऊंगी, ना ही मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि अगर ये वीडियो बना रही तो मेरा कोई मोटिव होगा इसको बनाने का। और अगर मैंने सारी बातें झूठ बोल दी तो इस वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा? फिर तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने का। बस गाइस, मैं इतना कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोग भी मेरी वीडियो को देख के कुछ समझें। और अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए तो कमेंट करिएगा गाइस, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर पति तक जाए और उनको इस वीडियो को देख के थोड़ा समझ आए, क्योंकि औरतें बहुत संघर्ष करती हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।